अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर 1 और 2 है उसके भी एमसीक्यू सॉल्व करके मैं अपलोड करूँगा। असल में मेन रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ याद तो करते हैं लेकिन उनको सॉल्व नहीं करते, उनको उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसीलिए जो फ़िज़िक्स है उसमें प्रॉब्लम भी यही बनता है एमसीक्यूज़ में। और एमसीक्यू सॉल्व करना एक ट्रिक है जो कि आपकी एनएमडी कैट में भी आपकी हेल्प करती है। तो बाद में जाके एमसीक्यूज़ पे ज़ोर लगाया जाता है एनएमडी कैट में, लेकिन वही अगर आप पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना अच्छे से सीख लें तो बेहतर हो जाता है। हर टॉपिक के प्रॉपर एमसीक्यूज़ बने हुए हैं, तो इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ जो है वो अपलोड करूँगा उनको सॉल्व करके कि वो सॉल्व कैसे हो रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो रटा ना लगाएं बल्कि उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाए। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है चैप्टर 3। अगेन बता रहा हूँ, जो मेरी यहाँ पे डिस्कशन है वो चैप्टर 3 की है और ये मैं स्टार्ट से ही टॉपिक्स भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले मैं एमसीक्यूज़ के सॉल्व करके भेज रहा हूँ। तो हम चैप्टर 3 जो है इसको करेंगे। यहाँ पे पहले में वो कहता है, पहले एमसीक्यूज़ में कहते हैं द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज कि एक स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कि वो क्या चीज़ शो करती है। पहले ज़रा स्लोप का फार्मूला देखें। जो स्लोप का फार्मूला है उसको हम कुछ यूँ लिखते होते हैं कि जो स्लोप है वो इक्वल होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इन सिंपल वे मैं इसको यूं लिख सकता हूँ डेल y ओवर डेल x। इट्स मीन ये वो वेरिएबल है जो अलोंग द y एक्सेस है, ये वो वेरिएबल है जो अलोंग द x एक्सेस है। अगेन एमसीक्यूज में जाएं तो वो कहता है स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट्स मीन कि जो आप ग्राफ बनाएंगे उसमें दो वेरिएबल होंगे, एक वेलोसिटी होगी और एक टाइम होगा। टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, एक्स एक्सेस पे होगा और ये वाई एक्सेस पे होगी। तो यही इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई होकर कुछ यूँ बन जाएगी बच्चों, डेल वी ओवर डेल टी। मैं ग्राफ भी बना देता हूँ ताकि वो भी आपके इमेज, एक जो इमेज है माइंड में वो बन जाए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूँ बनाते हैं, यहाँ पे टाइम ले लें, यहाँ पे आप वेलोसिटी ले लें, ये आपने एक लाइन लगा दी सपोज करें। तो अब ये जो ग्राफ है ये है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये जो लाइन है ये स्लोप है। ठीक है, ये जो लाइन है ये स्लोप है और ये स्लोप आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अबाउट एक्सेलरेशन, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे देखें द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो, क्या शो करेगी? क्या डिस्टेंस के बारे में बताएगी? नहीं। क्या फोर्स के बारे में आपको बताएगी? बिल्कुल भी नहीं बताएगी। वर्क के बारे में नहीं। तो फिर क्या बताएगी? वो बताएगी एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द वेलोसिटी। तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व हो गया, यहाँ से हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं सेकेंड वाले को। अब सेकंड को रीड करें, वहां पे वो बता रहे हैं व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट्स मीन एक्सेलरेशन जो है वो चेंज ना हो जरूर बट चेंज ना हो, तब लाइन कैसी बनेगी? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आप टाइम ले लें क्योंकि बात तो एक्सेलरेशन की जब होनी है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आना है। ये आप स्ट्रेट लाइन ले लें, यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज तो हो रही है लेकिन चेंज कैसी हो रही है बेटा? कांस्टेंट वे में हो रही है। तो जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी आपके पास जो लाइन बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी? एक स्ट्रेट पाथ में होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये लगाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू गौर से देखें, बड़ा आसान है। वो कहता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ज़रा गौर करें, मैं अगेन जो मैंने पहले ग्राफ बनाया था वही बनाता हूँ। ये हो गया टी, ये हो गया वी, ये एक मैंने लाइन लगा दी, सॉरी
ये इसके अंदर ये वाला एरिया जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक ट्राइंगल बन गई है और ये जो ये हाइट है इसको मैं v लिखता हूँ और ये जो है इसको t लिखता हूँ क्योंकि ये t ही तो है। और ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो वो होता है 1/2 हाइट में क्या आ गया v, विड्थ में क्या आ गया t, और यहाँ पे आप इनके यूनिट्स पुट करें 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 की जगह पे कुछ भी नहीं लिखना, तो v की जगह पे आ गया मीटर पर सेकंड, t की जगह पे अगेन आ गया सेकंड, ये सेकंड इससे कैंसिल हो जाएगा बिकॉज वो माइनस में और ये तो आपके पास अगेन आ जाएगा मीटर। ये जो मीटर है ये किसका यूनिट है, ये तो डिस्टेंस का यूनिट है, तो इसलिए एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जरा गौर से देखें तो इसमें वो कहता है द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, सेम है इसका भी डिस्टेंस ही लगाएंगे, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सल ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, टाइम एक्सेस याद रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले बनाए, ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो कहता है ग्राफ जो है वो पैरेलल है किस चीज़ के, टाइम एक्सेस के, और टाइम एक्सेस तो ये है, ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी है जो कि एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो वो कहता है इस केस के अंदर एक्सेलरेशन कितनी होगी। अब मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ पे सपोज करें, ये सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन में 10 रख लेता हूँ, तो इसके अंदर जितने मर्जी आप पॉइंट्स ले लें, हर पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन जो है वो 10 नहीं मिलेगी, तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी आपको 10 मिलेगी वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी हर स्टेप पे हर पॉइंट पे आपको 10 मिल रही है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, बिकॉज एक्सेलरेशन के लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि वेलोसिटी का चेंज होना ज़रूरी है। तो वेलोसिटी जब चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, तो इसलिए आप यहाँ पे जो ऑप्शन लगाएंगे वो 0 लगाएंगे। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं है और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी का चेंज होना बहुत ज़रूरी है एक्सेलरेशन के लिए, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट वो कहता है द आर्ट वॉक विथ स्पीड, ये साइड पैराग्राफ है टेक्स्ट बुक पे, तो वहाँ पे ये स्पीड मेंशन है, वहाँ से आपने देख लेना है। यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन, ये तो एक कॉमन सी चीज़ें, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई मैं वैसे कहीं लगा रहा हूँ। इसको ज़रा देखिए, तो इसमें कहता है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन क्या होगी, सिंपल वे में 0। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखें, पहले वो कहता है स्पीड चेंज होगी, नहीं, स्पीड कैसे चेंज हो सकती है, खुद ही वो यूनिफॉर्म की शर्त लगा रहा है। डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं, डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। एक्सेलरेशन चेंज होगी, कभी भी नहीं हो सकती, जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा बचता है हमारे पास, सिर्फ सी, तो इसका आप ऑप्शन लगा देंगे इन सिंपल वे सी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, सॉरी नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखें, तो यहाँ पे वो कहता है व्हेन एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस। अच्छा, ये याद रखना है आपने कि जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस, ये इक्वल होती हैं, लेकिन ये इक्वल तब होती हैं जब आपके पास वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तब ये इक्वल होती हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट वो कहता है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज विद कांस्टेंट रेट, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। तो कहता है एक्सेलरेशन का बताएं, एक्सेलरेशन भी क्या होगी, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट वे में चेंज हो जाएगी। अभी मैं एक एग्जांपल से सॉल्व करवा देता हूँ आपको, ये इसको ज़रा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। लाइक एज मैं अगेन ग्राफ बनाता हूँ, ये हो गया t, ये हो गया v, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट तो खैर नहीं बनी, सपोज करें स्ट्रेट लाइन बन गई, इसके अंदर ये कुछ हम पॉइंट्स ले लेते हैं, इसको मान लें 1 2 3, इसको मान लें 5, इसको कह दें